श्री हरिवंश, किसी ने प्रश्न किया है, बिना दीक्षा लिए किसी को गुरु रूप से वरण करके उनका फोटो रख के उनका पूजन कर सकते हैं या नहीं। बेशक पहले आप ये चीज को समझिए, सबके लिए गुरु है कौन और गुरु क्या है। हमसे ये गलती हो जाती है व्यक्ति यानी कोई शरीरधारी को, ये हमारे गुरु है और ये आपके गुरु है, ऐसी भावना हमारे अंदर होने लगते हैं। पहली बात हमें यह समझना है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, कोई पर्सनालिटी गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कोई हमारी आपकी तरह कोई पर्सनालिटी नहीं है। गुरु इज ट्रांसडेंटल। स्वयं कृष्ण, स्वयं श्री जी ही गुरु बन के आते हैं और वो हमारे सामने किसी एक पर्सनालिटी की तरह खाना पीना, सोना, बाथरूम जाना, गुस्सा करना, प्यार करना, कपड़े पहनना, ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? आप जिसे गुरु मान रहे हैं तो उनका भी तो कोई ना कोई गुरु है। उनके लिए उनके गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म है। आप हमारे लिए हमारे गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म है, और हमारे गुरुदेव के लिए उनके गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म है, और उनके गुरुदेव के लिए उनके गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म है। गुरु साक्षात कृष्ण परम ब्रह्म। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ठाकुर जी ही गुरु बन के हमारे निकट आए हैं। दूसरी बात, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु एक इंस्ट्रक्शन है, वाणी है। गुरु जो शब्द आप उनसे सुनते हैं, जो नाम आप उनसे सुनते हैं, वही गुरु है, ना कि कोई शरीर गुरु है। जैसे बहुत लोग संप्रदाय की बात करते हैं, ये तुम्हारे संप्रदाय, ये हमारे संप्रदाय, ये सब गुरुदेव कई बार कह भी चुके हैं, ये सब मीनिंगलेस शब्द है। ये नदी की अलग अलग घाट है, कहीं पर भी जाओ आप नदी को ही पाओगे। कोई सा भी घाट में जाओ यमुना जी के, आप यमुना जी ही मिलेगा, गंगा जी नहीं मिलेगा वहां पर। जो लोग ये संप्रदाय की बात की लड़ाई में लड़ते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, संत तुकाराम दास जी महाराज तो स्वयं स्वशरीर भगवत धाम सबके सामने वैकुंठ से जो रथ आया उसमें चढ़ के गए। आप मुझे कमेंट में बताना तुकाराम जी कौन से संप्रदाय के थे। खैर, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। द इंस्ट्रक्शंस यू गॉट फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज योर गुरुदेव, जिसको कहते हैं वाणी सेवा एंड बपू सेवा। बपू सेवा यानी शरीर की सेवा, वाणी सेवा उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। अगर आप किसी को भी गुरु मानो, उसका कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करो तो क्या फायदा गुरु शिष्य का संबंध, कैसे कृपा बनेगा? हालांकि ठाकुर जी की कृपा तब भी रहती है। गुरु और कोई नहीं है, हमारे हृदय में जो परमात्मा है, जो हमारी मांग को जानते हैं, हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या हम ढूंढ रहे हैं, वही गुरु रूप से बाहर प्रकट शरीर रूप धारण करके आते हैं। जब हम अपने अंदर की परमात्मा के शब्द नहीं सुनते हैं, वो चाहे कितना भी परमात्मा कहे ये मत कर, ये मत कर, हम अपने जो मन में आते हैं वही करते हैं। ये हमारा स्वभाव होता है, जो मन में आते हैं वही हम करते रहते हैं। चाहे हमारी जो भी परमात्मा कह लो, विवेक कह लो, हाँ वो हमसे सिक्स सेंस कह लो, वो हमसे हमेशा कहते रहते ये करोगे तो फंसोगे, ये करोगे तो ऐसे फंसोगे। फिर भी हम उस चीज को करते हैं और करने के बाद पछताते हैं, अरे हमारे अंदर ये तो आया था पर हमने नहीं सुना। इस तरह से कोई सिंसियर पर्सनालिटी जो सच में बचना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु बचाओ, अंदर की परमात्मा बोल बोल के जन्मों जन्मों तक बोल बोल के थक गए। आप जो गलत काम करते हो, हम उसमें बुद्धि कौन देता है? परमात्मा ही तो बुद्धि देता है, वरना हम ब्रेनलेस है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप किसी की प्रदत्त वही परमात्मा जब बोल बोल के थक चुके होते हैं, तब जाके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु आप प्रकट हो, हमें कृपा करो, कोई मार्गदर्शक दो। वही परमात्मा सामने एक रूप का मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस रूप को हम गुरु रूप से वरण करते हैं। हाँ, आप हमारे गुरुदेव। कैसे समझे हमारे गुरुदेव? उनकी वाणी हमारे हृदय को टच करेगा, और हमारे हृदय में जैसा थॉट्स चल रहा था, जैसा प्रश्न था, उनसे सवाल किए बिना वो उनका उत्तर दे रहे हैं। हमें सवाल करने की भी जरूरत नहीं, उससे पहले वहां से उत्तर मिल रहा है। समझ लेना चाहिए वही हमारे गुरुदेव है। आपके हृदय में फुल स्टॉप हो रहा है या नहीं, यानी हाँ आपका चुनाव ना चाहिए मोरा, ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कोई भी देखो, आप जब भी आप गुरुदेव की क्लास सुनते हो, प्रवचन सुनते हो,
सबको जवाब मिल रहा है चमत्कारी रूप से, भले ही उनका किसी और को गुरु रूप से वर्णन करके रखे हो, सबको आंसर मिल रहा है, सबको इमीडिएट आंसर मिल रहा है, इमीडिएट। ये चमत्कारी है। क्यों? वो कृष्ण तत्व है, वो राधा तत्व है, जो कण कण में विराजमान है, कण कण की बातें सुनते हैं और कण कण की बात सुना रहे हैं प्रकट शरीर धारण करके। मैं अपने गुरुदेव की क्या ही बड़ाई करूं, ये सत्य है, ये सत्य है। कोई भी हो, जिसने भी ऐसा प्रश्न आया है, अगर आप गुरुदेव की वाणी, महाराज जी की वाणी श्रवण किए, बताना उसी टाइम वो उत्तर मिला है कि नहीं मिला है आपको। उसी टाइम जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। क्यों? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु हमारे हृदय का परमात्मा है, परमात्मा है। वो शरीर रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वो गुरुदेव है। तो कैसे समझे? एक और सवाल भी आता है, कईयों के बहुत गुरु पहले रहे होंगे, दीक्षा किसी से और लिया है, हृदय वहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहीं और जाके फॉलो कर रहे हैं किसी और को, वहां जाके सेटिस्फाई हुआ। इसको भी समझे, इसका भी एक कॉन्फ्यूजन दिमाग में रहता है कि अपराध तो नहीं बन रहे, नहीं कि कोई अपराध नहीं। जब आप क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहे थे, तब आपकी क्या 12 क्लास की टीचर की जरूरत था? नहीं था ना। जब आप 2 क्लास 2 में आ गए, क्या 1 की टीचर की जरूरत अब है? नहीं है ना। अरे 1 की टीचर की जरूरत क्या सच में नहीं था? था। 1 के टीचर ने जो पढ़ाया, उससे हम क्लास 2 में आए, क्लास 2 के टीचर ने जहां तक पढ़ाए हम पास किए, क्लास 3 में आए। इस तरह से करते 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 हम जहां PhD लेवल तक या फिर कोई हायर डिग्री आप समझ लो, वहां पर पहुंच गए और हमें लगा यहाँ पढ़ाई खत्म हो रही है हमारी, आगे और हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा हो गया। उसी टाइम हमें कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आगे चल के हम खुद भी टीचर बन सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा रूप बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, आप समझ जाओ। जिस दिन आपका हृदय कहेगा फुल स्टॉप, उसी दिन आपका आखिरी जीवन होगा और वही आपका आखिरी गुरु होगा। तब तक जब तक आपके हृदय में फुल स्टॉप नहीं हो रहा है, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तब तक गुरु शरीर बदल बदल के हर जन्म आपके साथ रहेंगे। कौन गुरु? कृष्ण गुरु। परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज इस्कॉन के कहते हैं, कोई गुरुदेव अगर खुद तो कह दे मैं गुरु हूं, तो वो गुरु नहीं गुरु है। यानी दिखाओ, हमारे लिए हमारे गुरुदेव सर्वस्व है, और वो गुरुदेव अगर कहे हमको मैं तुम्हारा सर्वस्व हूं, आपको समझ जाना चाहिए वहां पर कुछ घोटाला है। आप देखो, जैसे पहली बार मैं गुरुदेव से मिला था, उस टाइम पे मेरा भी कुछ सवाल था, इसके अकॉर्डिंग मैंने उनको पूछा था। तो उन्होंने बोला, देखो संसार में प्रसाद के नाम पे क्या हो रहा है। अब किसी को भी देखो, ज्यादातर अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि मैंने तुमको भक्त बनाया, मैंने तुमको सिखाया, नाउ यू जस्ट फॉलो मी। वो बंधे रखते हैं, बंधे रखते हैं। ये प्यार का प्रतीक नहीं है, ये गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व आकर्षण, अब देखो गुरुत्व आकर्षण अपने आप पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है। ऊपर से कुछ भी चीज छोड़ो, नीचे अपने आप टपकने लगता है। गुरुत्वाकर्षण में, ब्रह्मांड में ऊपर में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए कुछ भी चीज हवा में घूमता रहता है, वो टपकता नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण, गुरु यानी भारी, गुरु शब्द का अर्थ भारी भी है। वो आपके ऊपर हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, और अपने आप झुकोगे धरती की ओर, अपने आप हम्बल होगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो घोटाला है, आपको समझना चाहिए। कंट्रोलशिप गुरु नहीं है, कंट्रोलशिप कभी भी गुरु नहीं हो सकता। गुरुदेव ने क्लियरली मुझे बोला था, आज से जब पहली बार हम गुरुदेव से मिले थे, आज से 35 साल पहले कोई नहीं जानता था प्रेमानंद कौन है। आज जो इतना कुछ तुम देख रहे हो ना, वो सिर्फ माया का वैभव है। कल अगर यहाँ से कोई चले भी जाए ना, मेरा फोन उनके लिए नहीं जाएगा। तब मुझे आश्चर्य लगा था, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? पहली बार उनसे मिलने और पहली बार मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव, आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बाद में जाके समझ में आया कि उनकी विशेष प्रेम है, वही स्वभाव हमारे श्री जी की है। अगर आप प्यारे हमसे छोड़ के किसी और चीज को लेकर खुशी होना चाहते हो, बेशक खुशी हो, आपकी खुशी हमारी खुशी है, ना कि वो करो जो देख के हम खुशी हो। ऐसी प्यार नहीं है। प्यार आप जिस चीज को लेकर खुश हो रहे हो, रमे रहो उसमें, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये प्यार है। तब बहुत टाइम बाद ये गुरुदेव की ये बातें समझ में आया मुझे।
तो बात कहने का ये अर्थ है, किसी को भी आप गुरु मानो, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, समझ जाओ। गुरु कृष्ण है, गुरु परम ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है और सब शरीर उन्हीं का है। और गुरु तत्व ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ है समझना। भगवान को समझना उतना टफ नहीं है, ईश्वर तत्व को समझना उतना टफ नहीं है जितना गुरु तत्व को समझना टफ है, क्योंकि वो एक साथ दो लीला करते हैं। भगवत स्वरूप भी अपना लीला दिखाते हैं और बड़े हम्बल स्वरूप है जो एकदम हमसे कुछ नहीं हो रहा है, भजन नहीं बन रहा है, आप सब कृपा करो, ऐसी दैन्यता भी दिखाता है। तो वो दोनों चीजों में एक प्रवीण शिष्य ही ये समझ सकते हैं कि गुरुदेव स्वयं ब्रह्म होने के बाद भी ये ड्रामा कर रहे हैं हमारे सामने। जैसे कई बार आपने सुने होंगे, संदीपनी मुनि की लीला में आता है, उनके गुरुदेव ने उनके सारे शिष्यों को जब टेस्टिंग किया, पागलों का लीला किया, इधर वो फेंकना उधर वो फेंकना, इधर गाली देना इधर गलौज करना, कहीं पर भी टॉयलेट कर देना, सारे शिष्य पागल समझ के चले गए थे, उनको सिर्फ संदीपनी जी रह गए थे। आगे चल के जब उन्होंने लीला खत्म किया तो संदीपनी जी से पूछा, तुम क्यों रह गए बेटा? गुरुदेव अगर मैं चला जाता तो आपको खिलाता पिलाता कौन? तो वही जाके उनके गुरुदेव ने आशीर्वाद किया, हम अपनी जिस भजन बल से जिसके धाम जा रहे हैं वो धामी तुम्हारे शिष्य बन के आएंगे। बहुत टफ है गुरु तत्व को समझ, बहुत टफ है। पर यहाँ पर सेवक जी गुरु तत्व का ही गुणगान करते हैं सेवक वाणी में। कहीं पर भी सेवक जी ने नहीं कहा कि राधा हमारी गुरु है, नहीं। जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहु न ले, सेवक जी ऐसी बात कर रहे हैं। तीसरे प्रकरण में सेवक जी इसका समाधान भी दे रहे हैं, सुनिएगा। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, प्रथम मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। कौन से गुरुदेव? जिन्हें यह धर्म कहो सब करना, जिन्होंने ये धर्म हमको सिखाया कि ये करो। क्या करो? नाम प्रताप बताइयो। जिन गुरुदेव ने आपको नाम का प्रताप सुनाया, ना कि धर्म कर्म फंसाया, नाम में आपकी रति लगाए। श्री हरिवंश प्रीति, श्री हरिवंश इसके जगह पर राधा कृष्ण काली दुर्गा शिव जो कुछ और समझ, नाम में रति लगाया वो गुरुदेव जिन्होंने आपका जीवन सुधारा, ना कि कंट्रोलशिप। उनके चरण सेवो। जो श्री हरिवंश को नाम अनुसरहु, निशिदिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन। जो श्री हरिवंश नाम हमें सुनाए, निशी दिन ऐसे गुरुदेव को समस्त सकल समर्पण करके मैं उनका सेवन करता हूं। ये गुरुदेव, ये गुरु तत्व। फोटो आप किसी को भी बजाओ रखो, हरे राम व्यास जी भी कह रहे हैं, सब संत गुरुदेव हम, सब संत हमारे गुरुदेव है, इष्ट है, कोई अंतर नहीं है। कि ठाकुर जी अलग अलग रूप से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दूसरा है ही नहीं। गीता में देखना, एक जगह पर अर्जुन को भगवान कह रहे थे, हे अर्जुन, योद्धाओं में पांडवों में मैं स्वयं अर्जुन हूं। अगर अर्जुन नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो भी ठाकुर जी है, तो गुरु के अलावा, कृष्ण के अलावा कौन गुरु हो सकता है? हमें बस इतना देखना होता है, हमारी हृदय किसकी वाणी से फुल स्टॉप हो रहा है। जिसकी वाणी से भी आपका हृदय फुल स्टॉप हो रहा है वो आपका गुरुदेव है, और उन्हीं से आपका आखिरी जीवन है। अभी भी अगर हमारे अंदर छटपट छटपट हो रहा है, ये क्या होगा वो क्या होगा, समय लगेगा भैया, समय लगेगा। और भी कुछ देखना होगा, और भी स्ट्रगल फेस करना होगा। जहाँ ये छटपट बंद हो गया कि नहीं चाहिए कुछ और, गुरुदेव बार बार यही चीज को तो कहते हैं, समेट जाओ समेट जाओ समेट जाओ, क्या जानना क्या पाना, राधा राधा राधा, बस बस। एक बार मैं केली कुंज में बैठा हुआ था, तो वहां एक संत प्रवचन कर रहे हैं, अगर गुरुदेव ने आपको कह दिया राधा कहो तो बस राधा कहो। अगर गुरुदेव ने आपको कह दिया राधा वल्लभ कहो तो राधा वल्लभ कहो, श्री हरिवंश भी हमें नहीं कहना, श्री हरिवंश भी हमें नहीं कहना। वापस गुरुदेव आपको कहेंगे कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहो, तब जाकर हम श्री हरिवंश। ये गुरु निष्ठा होती है। हाँ, ये बात सुन के सारे चिंतित ना हो जाए, क्योंकि ओपन क्लास में सबके लिए ऐसे ही बात होती है, राधा वल्लभ जब वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, किसी किसी के लिए पार्टिकुलरली इंस्ट्रक्शन होता है कि यारे राधा कहो राधा, तो उन्हें राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश वाले कहना है, उसके बाद राधा 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 लगे रहना। जैसे मैं पहली बार गुरुदेव से मिला था, तो गुरुदेव ने मेरा प्रश्न का उत्तर दे दिया था, उसके बाद चुप हो गए थे, ऐसे जैसे सर झुका देते। उसके बाद वापस उठाए सर, वापस बोला, सुनो प्रभु
तुम चुपचाप राधा 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 कहो, किसी को कुछ मत बोलना, चुपचाप चुपचाप राधा राधा। हमने देखा गुरुवाणी का प्रताप देखा, गुरु की कृपा देखी। तो उन्होंने पर्सनल इंस्ट्रक्शन, तो हृदय में जो आनंद हुआ उस टाइम पे मैं कैसे बताऊं आपको। वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन होता है, सबके लिए नहीं होता, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए कभी कभार हो जाता है। तो बात कहने का अर्थ यह है, फोटो को रखो ना रखो, प्रणाम करो ना करो, आप जिसको फॉलो करते हैं उनकी वाणी से अगर आपकी नाम, जैसे सेवक जी कह रहे हैं, नाम निष्ठा बढ़ रहा है, हृदय को फुल स्टॉप हो रहा है, समस्त प्रश्नों का उत्तर, समस्त कंफ्यूजन का उत्तर, समस्त द्वंद्वों का उत्तर मिल रहा है आपको, और हृदय शांत हो रहा है धीरे 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 धीरे, वो आपके गुरुदेव है, उनका सेवन करना चाहिए। और किसी के पास जाते हैं, अगर आपका हृदय अशांत हो रहा है, मन में कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो प्रणाम उन्हें भी करना है, पर दूर से, दूर से, क्योंकि प्रभु इस रूप को हम सहन नहीं कर सकते। हम श्याम सुंदर रूप के उपासी हैं, हम उस रूप की उपासी नहीं है जिसको सामने आए हम खुद ही डर जाए, है ना। सभी संत गुरुदेव, सभी संत गुरुदेव है, सबको प्रणाम है, पर हमें देखना है हमारे हृदय को फुल स्टॉप कहाँ हो रहा है, शांति कहाँ मिल रहा है, ना कि वो कितने पॉपुलर है। अब बड़े महाराज जी को देखो, आपको लगेगा ही नहीं वो गुरुदेव है, अगर आप नहीं जानते उनको लगेगा ही नहीं। इतना सा ना किसी को बोलना, ना किसी को कुछ सुनाना, ना कोई प्रवचन, ना कोई प्रोग्राम, बस चल रहा है दिनचर्या, एक दिनचर्या, एक दिनचर्या। जिसको बहुत कुछ चाहिए वो बोरिंग हो जाएगा, वो जिसको कुछ नहीं चाहिए बस जैसा चलाओ आप। ये गुरु तत्व होता है, और गुरु तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ईगो को खत्म करने में। ठाकुर जी भी को खत्म नहीं कराते, कभी कभी वो ईगो बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, फिर फेंक देते हैं और बोलते नहीं ठाकुर जी ऐसे करो वैसे करो, कहाँ बोलते हैं। वो तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे करो, पसंद आए सुनो, ना पसंद आए चलो। इसलिए गुरुदेव का थोड़ा कड़वा स्वभाव होता है। इसीलिए कहा सेवक जी अगली ही लाइन पे, गुरु सेवा तजी कर ही ये वाणी, यही अधर्म यही सब हानि, कहानी ना रसिकन में रहे। अगर आप ऐसे गुरुदेव की सेवा छोड़ के धर्म अधर्म में फंस गए, ये करो वो करो, ये वही अधर्म है, वही हानि, तब जाके आप रसिकों के संग में नहीं रह सकते। गुरु गोविंद ना भेद कराई, हमारे चैनल का नाम भी देखो, हमारी हरिवंश ना भेद कराई। गुरु गोविंद ना भेद कराई, संत रसिक सुनहु चित्त लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है, संतन रसिक संतन चित्त लगा के ये सुनो, श्री हरिवंश प्रताप जस, हरिवंश प्रताप जस है। हा हरि राधा व वृंदावन ससाई। अब हरिवंश की जगह पे कुछ भी लगाओ, जैसी आपकी गुरु प्रदत्त नाम है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, आप उसमें लगो, खूब श्री हरिवंश जपो, राधा राधा जपो, और जहां से आपका हृदय पुष्ट हो रहा है, शांत हो रहे हैं, और कह रहा ना गुरुत्वाकर्षण झुक रहा है, वी आर नॉट बिकमिंग हम्बल, वहां पर रहो, वहां पर रहो। अब भले आप शरीर से उनके पास जाओ ना जाओ, वाणी में लगो, और प्रणाम भी ना करो एक बार भी, कृपा आएगा। और ऐसी जगह पर आप जुड़े हुए हो जहां से आपका लाभ नहीं हो रहा है, बट दिखा रहे हो हमारे गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव, फायदा कुछ नहीं होगा प्यारे। चाहे भले ही उनका चरण सेवा में लगे रहो, वाणी ना मानो तो चलोगे, वहां रह के भी उनके साथ रह के भी चलोगे, विषय भोग विषय लालसा खत्म नहीं होगी, हम्बल नहीं हो पाओगे, उल्टा ऐसे एटीट्यूड आ जाएगा, धक्का मुक्की करने का एटीट्यूड आ जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भले ही अगर आप शरीर सेवा में नहीं रह पा रहे हो, हम भी नहीं रह पा रहे, हमारी भी दुर्भाग्य है, तो वाणी सेवा में जितना बने, जितना समझ में आए, 100 वाणी नहीं 2 वाणी, जीवन भर उस 2 वाणी पे लगे रहना चाहिए, बस उसी से गुरु कृपा मिलती है, उसी से गुरु कृपा खींच के आती है। गुरुदेव अगर आपसे रुष्ट भी हो जाए, कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको पकड़ के रखेगा, और वही कृपा आपको गुरुधाम तक लेके जाएगी, जहाँ आप गुरुदेव जाएंगे वहां पर आप जाएंगे। राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री हरिवंश।